ये कहानी गुनाहों की गलियों में पले एक युवा बालक की है। आपने देखा त्रिलोकीनाथ आका भगवान दास कक्कड़, उसका बेटा बंटी करप्ट इंस्पेक्टर की मदद से शहर पर राज कर रहे हैं। इनकी बदतमीजियों से तंग आकर जर्नलिस्ट स्वाति, संगीता और उसकी सहेली इनको सबक सिखाना चाहती हैं। मोंटी और अमन के राज, डॉक्टर बांका हमराज, विचित्र खिलाड़ी ईश्वरचंद्र, रहस्यमय छाया। खैर, अमन को सच्ची घटनाओं के दृश्य दिखते हैं और वो तीनों लड़कियों के साथ मिल एक टीम बनाता है। आर्म्स फैक्ट्री पर छापा डलवाना चाहता है, परंतु मोंटी वामिनी की मदद से उस फैक्ट्री को पहले ही बॉम्ब से उड़वा देता है। परेशान आका जुगनू जासूस की मदद लेता है, मम्मी पापा को पकड़कर आका के कहने पर नजरबंद कर देता है। वे ड्रग व्यापार के बारे में जानना चाहता है और अमन इन्हें पकड़वाना। अब आगे कोई कसर रह गई है जो बुलाया? हेलो बंटी, यार देख, तूने मुझसे पंगा लिया और मैंने तुझे मजा चखा दिया। हिसाब बराबर। बोल, बढ़ाता है दोस्ती का हाथ? सची? वैसे थप्पड़ तो तूने मार लिया, तो ये सब करने की क्या जरूरत? वो इसलिए कि तू मुझे ऐसी वैसी लड़की समझने की भूल ना करे। चल पार्टी करते हैं, वो तेरी स्पेशल वाली पार्टी। कभी मुझे भी इनवाइट करना, मैं भी इंजॉय कर लूंगी। समझ रहा है ना? सची? चल फिर सैटरडे पिक करने आऊंगा। माल लेना है तो माल लेके रखियो, समझी ना? चल बाय। कल सैटरडे है, सब फिक्स हो गया है। अब आएगा मजा। सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्ला करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। जितने खूबसूरत फूल लगा रखे हैं, काश उतना खूबसूरत दिल भी रख लेता। जूस। लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं। हजूर, खबर जब तक पक्की ना हो जुगनू जगता नहीं। और एक बात और, बेमौत जुगनू मरता नहीं। अब सुनिए जुगनू की जासूसी। आपके दो दुश्मन हैं और दोनों शातिर, दोनों सामने नहीं आ रहे। दूसरी बात, आर्म्स गोडाउन में जो रेड हुई वो किसी स्वाति नाम की रिपोर्टर ने करवाई थी, कुछ लड़कियों के साथ मिलकर करवाई थी। और उससे पहले वो जो तबाही हुई वो किसी जासूस लड़की ने की थी। रोमीन, सारी लड़कियों को पकड़ कर लाओ, भले ही उनकी खाल खींच दो, मगर मुझे सच का पता मालूम करके दो। नहीं सर, शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। स्वाति वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकारों पर हाथ ना डालें। बात पते की तुमने? जुगनू को जो मिला था सब हजम। आगे के लिए मीटर चालू। नमस्ते। अच्छा, उस जासूस लड़की को तो पकड़ सकते हो ना? उसे पकड़कर यहां लाओ। जी सर। बाकी उस जर्नलिस्ट को तो मैं देखता हूं। हाय संगीता। यस, मुझे स्वाति जी ने भेजा है। वो पूछ रही थी कि सैटरडे का प्लान पक्का? बस वही फिक्स कर कर हटी हूँ। बाकी सब प्लान मुताबिक? यस। ओके। अब बंटी को मजा चखाओ। अरे अगर करतार सिंह सराबा 16 साल की उम्र में क्रांतिकारी प्रेस चला सकते थे, तो क्या मैं ये रेव पार्टीज जिसमें ड्रग्स से हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, उन्हें नहीं रुकवा सकता? आज इंस्पेक्टर साहब ने याद किया, वो भी चुपके चुपके। सब खैरियत सरकार?
क्योंकि मेरे पास तो मानसिक रोगी ही आते हैं। डॉक्टर बंका, मुझे आपके साथ काम था। मॉन्टी आपका करीबी है ना? पेशेंट है मेरा। ओह, इसका मतलब उसे कोई दिमागी समस्या है? अरे नहीं नहीं, वो तो अमन की खातिर मुझसे मिलने आता है। क्यों, कोई खास बात? मॉन्टी मुझे ब्लैकमेल करता है और जुगनू आपकी जासूसी। मैं नहीं चाहता कि मैं आप पर कोई केस डालूं, रिकॉर्ड चेक करूं। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मॉन्टी आपके पास क्यों आता है। इंस्पेक्टर साहब, अमन ने बचपन में कुछ ऐसा देखा कि एक बच्चे की रूह तक हिला। मैंने उसकी उस वक्त की याददाश्त को गायब कर दिया। अब वो हो गया बड़ा, उसमें एक विशेष तरह की शक्ति आ गई है। वो अलौकिक दृश्य देखता है। बस मैं इतना ही जानता। थैंक यू डॉक्टर साहब, उस पागल लड़के के बारे में बताने के लिए। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर निखिंत कुमार आपके साथ है। बाय। इंस्पेक्टर, जिसे तुम लोग पागल समझते हो, मैं क्या पता शहर में सबसे समझदार तो वही है, और तुम सब लोग बहुत बीमार। खैर, हमें क्या, हम तो है डॉक्टर बंका, फिट करेंगे सबका टांका। पर पहले मोंटी को खबर करो। मॉन्टी बेटा, कब तक आंख मिचौली खेलोगे? अब जानना ये होगा कि मॉन्टी ने अमन की याददाश्त से क्या गायब कर दिया। अमन को तो याद नहीं, कुछ भी कह दूंगा। बस उसे मनाना होगा। रोमी, मेरे पीछे हाथ धोकर कौन पड़ा है के बारे में अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल सका। तू ऐसा कर, जीतू को छोड़ दे। पर अभी तो उसने कुछ नहीं बताया। वो ऐसे नहीं बकेगा। बकरा हलाल किया तो सिर्फ एक बार पेट भरेगा। अगर उसे खुला छोड़ देंगे तो या तो वो अपनी प्यास बुझाने किसी तालाब जाएगा या फिर किसी झुंड में जाकर समाएगा। यानी इसके पीछे इसका साया छोड़ दे। उसका बंदोबस्त भी मैंने कर दिया है। अब देखना यह है कि वो अपनी प्यास बुझाने किसी तालाब में जाता है या किसी क्रांतिकारी झुंड में जा समाता है। अब मैं किशन की तरह किसी को घायल नहीं छोड़ूंगा, पूरा कुंबा तबाह करूंगा। हेलो डॉक्टर। क्या? इंस्पेक्टर निखिल, आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया। ओके, हाँ मैं जानता हूं वो मेरे पीछे पड़ा है। खैर, अच्छी बात यह है कि वो आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। थैंक्स इंस्पेक्टर निखिल कुमार। ये लोग मुझे अनाड़ी समझते हैं। इन्होंने मुझे क्यों छोड़ा ये मैं सब जानता हूं, और ये नहीं जानते कि मैंने काला चोगा क्यों पहना। ये काला चोगा इनकी तबाही का सबब है। सर जी, आपके शहर में ये पवित्र काम कैसे शुरू हो गए? अब क्या हुआ? अजी, हथियारों के गोदाम में धमाका, रियल एस्टेट पर डाका, और अब नशे के कारोबार पर भी लगने लगा है नाका। क्या मतलब? हमारे अलावा और कौन नाके लगा सकता है? अभी इतनी ही जानकारी है, बाकी ये खबर पक्की है, कक्कड़ साहब और आका की लंका ढाने कुछ देवी देवता आए हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन है?
कोई भी हो सकता है। बाकी आपके लिए ये सही मौका है अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का। वैसे आप अब सेब खाया करो, ये काला, ये चिट्टा, ये भूरा, आई मीन ब्राउन शुगर कहीं बंद ना हो जाए। ये काल मैंने तब धारण किया जब इन्होंने मेरे गुरु को काल में धकेलने की कोशिश की। सर आपने मुझे याद किया। इंस्पेक्टर, तुम तहकीकात कर रहे हो ना इस गोडाउन अटैक के बारे में? जी सर। तुम्हें कुछ पता चला इन सब के पीछे कौन है? सर मुझे ईश्वर और मोंटी पर शक। मोंटी, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। ये ईश्वर चंद्र के ऊपर थोड़ा नजर रखो। ठीक है सर, मैं पता करवाता हूँ। तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी और जिंदगी तुम्हारी नरक से बदतर। हेलो हेलो। क्या श्रुति जी, इन्होंने 5 बजे ही पार्टी शुरू कर दी थी? चलिए कोई बात नहीं। आप स्वाति जी को कहिए कि वो मीडिया लेकर जल्दी से वहां पहुंचे। मैं रेडिंग टीम को पहुंचने के लिए कहता हूं। जी, और हाँ, मीडिया को लड़के लड़कियों से दूर ही रखना। देयर पेरेंट्स विल गेट हर्ट। जी, ओके बाय। हेलो हेलो संगीता जी, आप अभी वहां पहुंच जाइए। नहीं, इन्होंने पार्टी 5 बजे ही शुरू कर दी थी। जी, और हाँ, जितने भी सोबर और शरीफ लोग हैं ना, उन्हें रेड पड़ते ही वहां से भगवा देना। जी, और आप वैसे अभी है कहाँ? सड़क पर। देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है, सड़क पर और पब्लिक प्लेस पर मिशन डिस्कस ना किया करें। ठीक है, ओके बाय। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी रेव पार्टी पर रेड पड़ने वाली है। तुम कुछ मत करो, बस वहां से निकल लो। डैड को बोलो रेड पड़ने वाली है। तुम्हारे डैड कुछ नहीं करेंगे। अरे उनका तो नाम भी बीच में नहीं आएगा। तुम बस वहां से निकल लो। अरे गोलू, वहां रेड पड़ने वाली है। जितने जल्दी हो सकता है वहां से सारा सामान लेकर खिसक ले। वाह रघु, तेरा एंटेना कमाल का है। ये लड़कियां भूल जाती है कि रघु की आंखें और कान उन पर कम और उनके मोबाइल पर ज्यादा रहते हैं। हमारा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। संगीता, तू मुझे क्या समझाने आई? मुझे तेरी सारी गेम समझ। बस अब ये जानना रहता है कि पीछे कौन है। अरे फंसती है लड़की, लड़की तो फंसने देना। आखिर ऐसा कौन पैदा हो गया जो हरिनगर की गलियों से दुश्मनी कर बैठे? जितने जल्दी हो सकता है वहां से सारा सामान इकट्ठा कर और खिसक ले वहां से। ये सब भी जान लेंगे, पहले नेता और आका से आज की वसूली तो कर ले। अरे तुम्हें बोला ना, लड़की लड़की फंसती है तो फंसने दे। तू खिसक ले वहां से जल्दी से। अब ये कौन हमारा नया दुश्मन आ गया? I hope everything is fine. Vamini, listen carefully. We have to identify the real agents. I hope ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। पार्टनर बनने के चक्कर में वो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन देगा। हो सकता है किंग पिन से बात भी करवाए। वामिनी, डोंट टेक एनी रिस्क। कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो भाग निकलना। वाओ, थैंक्स। I'm proud of my team. I'm proud of all of you.
हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। और संगीता जी, मैं जानता हूं आप उदास हैं क्योंकि बंटी हमारी पकड़ से भाग गया। लेकिन आप दूर की सोचिए ना, आप देखिए हम कितनों की जिंदगी संवार रहे हैं, है ना? हम अपने शहर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और ये सब यंग बॉयज और गर्ल्स अब ये सब चीजें अवॉइड करेंगे, है ना? Congratulations to you all. Bye. ये रात को किसको कंग्रेचुलेट किया जा रहा है? थैंक्स मोंटी भैया, आपके मार्गदर्शन से मैंने और मेरी टीम ने एक रेव पार्टी पर रेड डलवा दी। वेट अ मिनट। हाँ मामिनी, बोलो। क्या सब कैसे? रेड? ये बंटी की रेव पार्टी पर जो रेड डाली गई है, ये तुमने डलवाई है? यस सर।